स्टूडेंट्स, कल हमने रेप्टाइल्स की ओरिजिन और उनके बारे में जनरल अकाउंट पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण रेप्टिलिया में कौन कौन से होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें अन्य वर्ग से अलग। नंबर 1, ये प्रमुखतया स्थलीय होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, क्रीपिंग एनिमल होते हैं। बरोइंग होते हैं, बिलकारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। स्थलीय होते हैं, रेंगने वाले क्रीपिंग एनिमल होते हैं, बिलकारी होते हैं, बरोइंग एनिमोरस होते हैं, एयर ब्रीदर होते हैं। एयर ब्रीदर होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, शीत रुधिरधारी होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ये एक सिंपल और जनरल कैरेक्टर है इनके। स्थलीय होते हैं, क्रीपिंग एनिमल होते हैं, बरोइंग होते हैं, बिलकारी प्रवृत्ति होती है इनकी, कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, एयर ब्रीदर होते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, शीत रुधिरधारी होते हैं, अर्थात इनके बॉडी का टेम्परेचर समतापी नहीं रहता है, ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं, और फाइनली दी जाता है टेट्रापोड वर्टिब्रेट। टेट्रापोड वर्टिब्रेट होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी divided into 4 parts, 4 भागों में द्विपार्श्व सममित बॉडी 4 भागों में विभाजित होती है। नंबर 1 हेड, नंबर 2 नेक, सिर, गर्दन, नंबर 3 है ट्रंक, धड़, और नंबर 4 पे है टेल, पूंछ। बॉडी 4 भागों में डिवाइड होती है, सिर, गर्दन, धड़ और टेल, पूंछ के रूप में विभाजित होती है। ये लिम्स पाए जाते हैं जिनमें पेंटाडेक्टाइलस सिचुएशन होती है। इनकी बॉडी में 4 पेयर्स लिम्स पाए जाते हैं और उन पेयर्स में 5 अंगुलियां पाई जाती हैं। सामान्यतः 5 अंगुलियां पाई जाती हैं। पेंटाडेक्टाइलस सिचुएशन क्लाड होती है, नखर युक्त होती है, फिंगर्स क्लाड होते हैं जिनके अंदर लिम्स नहीं पाए जाते, जिनका एग्जाम्पल है स्नेक्स। ऑर्डर ओफिडिया के मेंबर, सब ऑर्डर ओफिडिया के मेंबर होते हैं स्नेक्स, जिनके अंदर लिम्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है लिम्बलेस लिजार्ड। लेसेट और सब ऑर्डर लेसिटीरिया में कुछ लिजार्ड्स होती हैं जिनके अंदर भी लिम्स का अभाव होता है। इस तरह से इस 2 पेयर्स ऑफ लिम्स का एक्सेप्शन स्नेक्स एंड लिम्बलेस लिजार्ड अपवादिक रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। ये बाह्य कंकाल हॉर्नी होता है, श्रृंगी होता है,
यह श्रृंगी होता है, डर्मल होता है या एपिडर्मल होता है। ये बाह्य कंकाल या तो डर्मिस से डेवलप होता है या फिर एपिडर्मिस से डेवलप होता है, जिसमें बाह्य कंकाल में हम विभिन्न प्रकार के डेरिवेटिव्स देखते हैं। स्केल्स होते हैं, स्क्यूट्स होते हैं। स्क्यूट्स मगरमच्छ में क्रोकोडिलिया ऑर्डर में पाए जाते हैं। एंड सीड्स रेप्टाइल्स में एक्सोस्केलेटन के डेरिवेटिव व्युत्पन्न के रूप में स्केल्स, स्क्यूट्स, प्लेट्स एंड सीड्स पाई जाती हैं। यहाँ पे इंटेग्यूमेंट अध्यावरण, हॉर्नी अध्यावरण श्रृंगी होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है, शुष्क होता है तथा एंड कॉर्निफाइड होता है। इंटेगुमेंट ड्राई, हॉर्नी एंड कॉर्निफाइड होता है। स्किन आवरण शुष्क, श्रृंगी एंड कॉर्निफाइड होता है। इसके अलावा एक फीचर और होता है इसमें, ये नॉन ग्लैंडुलर होता है। इसकी स्किन में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। ग्रंथि विहीन अध्यावरण पाया जाता है, ग्रंथि विहीन इंटेगुमेंट पाया जाता है। इनमें हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे स्थित होता है, अंतस्थ मुख पाया जाता है। इनमें जबड़ों में कोनिकल टीथ पाए जाते हैं तथा ये थीकोडोंट, प्लूरोडोंट इत्यादि प्रकार के होते हैं। टर्टल्स में, कछुओं में या टोर्टोइड में शब्द हम स्थलीय कछुओं के लिए प्रयोग करते हैं। टर्टल्स हम मैराइन कछुओं के लिए उपयोग करते हैं जनरली। ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। टर्टल्स और टोर्टोइड में हॉर्नी बीक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है जो क्लोएका अवस्था में समाप्त होती है। पूर्ण आहार नाल अवस्था में समाप्त होती है। एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इनमें स्कल का प्रकार स्कल मोनोकोंडाइलिक, स्कल मोनोकोंडाइलिक होती है। स्कल मोनोकोंडाइलिक होती है। इनके स्कल में सिर्फ एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। यह एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बर्ड्स के साथ समानता रखता है। बर्ड्स में भी सिर्फ एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है जो इनकी गर्दन की मूवमेंट को 360 डिग्री तक मूव करने में हेल्प करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
अडेप्टेशन है, अनुकूलन है। मोनोकोंडाइलेक्ट्रिक गर्दन के 360 डिग्री घुमाव में इन्हें प्रत्येक ओर झांकने में और प्रत्येक ओर अपने को सहूलियत और समायोजित करने में हेल्पफुल होता है। इनमें एक क्लेविकल बोन पाई जाती है। इनमें एक विशिष्ट प्रकार की इंटरक्लेविकल बोन पाई जाती है। थ्री चैम्बर्ड होता है। जिस थ्री चैम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है, लेकिन इस थ्री चैम्बर्ड हार्ट में एक स्पेशल रेप्टिलियन कैरेक्टर पाया जाता है। वेंट्रिकल एक मस्कुलर सेप्टम द्वारा विभाजित रहता है, अपूर्ण रूप से विभाजित रहता है, अपूर्ण रूप से विभाजित होता है। ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट एक वेंट्रिकल जिसमें मस्कुलर सेप्टम पाया जाता है वो अपूर्ण रूप से विभाजित होता है, जिसे हम सेमी फोर चैम्बर्ड भी कह सकते हैं, जो अशुद्ध और अशुद्ध रक्त को आंशिक रूप से विलीन पे मिश्रण होने पे रोकता है, लेकिन फिर भी कमोबेश एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह पाते हैं। इनमें क्रोकोडाइल्स में यह मस्कुलर सेप्टम 2 वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्डर क्रोकोडिलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इनमें 2 सिस्टेमिक आर्क पाए जाते हैं, 2 सिस्टेमिक आर्क पाए जाते हैं जो दैहिक रूप में ब्लड का संचरण करते हैं। वेंट्रिकल से सिस्टेमिक आर्क बॉडी में रक्त को पंप करते हैं, उनका परिवहन करते हैं, उनका सर्कुलेशन करते हैं एंड न्यूक्लिएटेड होती है। मैमल्स के विपरीत यहाँ पे आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, मैमल्स में ये ई न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक विहीन आरबीसी पाई जाती है। ये कोल्ड ब्लडेड, जैसा हमने पहले पढ़ा है, कोल्ड ब्लडेड पोइकिलो थर्म्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड शीत रुधिरधारी और अनियत तापी